शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटा सा बस स्टॉप था। सुबह और शाम की भीड़ में वो बस स्टॉप हमेशा भरा रहता। वही रोज सुबह 8 बजे एक लड़की आती थी। नैना नैना 25 साल की एक स्कूल टीचर थी जो रोज उसी बस का इंतजार करती थी। किताबों और अपने बच्चों की बातें उसकी दुनिया थी। दूसरी तरफ अर्जुन 28 साल का एक इंजीनियर जो ऑफिस जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर खड़ा रहता था। अर्जुन वक्त का पाबंद लेकिन बातें कम करने वाला लड़का था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, नैना के पास छतरी नहीं थी। वो बस स्टॉप के कोने में खड़ी थी और अपने बैग से किताब बचाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने पास खड़े होकर अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। नैना ने चौंक कर देखा और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, बारिश से किताबें भीग जाएंगी। लगता है आपको किताबों से बहुत प्यार है। नैना ने जवाब दिया, किताबें मेरी दोस्त हैं, मुझे इन्हें बचाना आता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी दोस्तों को बचाने के लिए दूसरों की मदद भी ले लेनी चाहिए। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। अब हर दिन अर्जुन और नैना का मिलना एक आदत बन गया। बस का इंतजार करते हुए अर्जुन नैना से बात करने की कोशिश करता और नैना की हल्की मुस्कान के साथ उसे टाल देती। एक दिन अर्जुन ने कहा, आपकी किताबों में इतना क्या है जो आप लोगों से ज़्यादा उनमें खोई रहती हैं? नैना ने जवाब दिया, किताबें मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियाँ सुनाती हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कभी मेरी कहानी पढ़ोगी? नैना ने शरारत से जवाब दिया, देखते हैं आपकी कहानी में कोई दिलचस्प किरदार है या नहीं। एक दिन नैना बस स्टॉप पर नहीं आई। अर्जुन ने पूरे दिन उसका इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन भी वही हाल था। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वो नैना की मौजूदगी का कितना आदी हो गया था। तीसरे दिन जब नैना आई तो अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, आप 2 दिन कहाँ थी? मेरा मतलब है बस का इंतज़ार अधूरा सा लग रहा था। नैना ने हंसते हुए कहा, स्कूल में थोड़ा ज़्यादा काम था। आप क्यों परेशान हुए? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्योंकि बस स्टॉप पर अब वो कहानी अधूरी लगती है जिसमें आप रोज़ मिलती थी। नैना थोड़ा चुप हो गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आपकी कहानी को पढ़ने का वक्त आ गया है। उस दिन के बाद अर्जुन हर सुबह नैना के लिए एक नई किताब लाता। नैना किताब के हर पन्ने के साथ अर्जुन के करीब आती गई। धीरे धीरे बस स्टॉप उनके इश्क का गवाह बन गया। एक दिन अर्जुन ने किताब के बीच एक छोटा सा नोट रखा, क्या हम साथ मिलकर अपनी कहानी लिखें? ये बस का सफ़र अब जिंदगी का सफ़र बनना चाहिए। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार बनने के लिए मैं तैयार हूँ। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहीं जन्म लेती हैं जहाँ लोग सिर्फ गुजरने आते हैं। जैसे एक बस स्टॉप पर जहाँ 2 अनजान लोग मिलते हैं और ज़िंदगी का सफ़र साथ शुरू कर देते हैं। इश्क वही होता है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बस एक छोटी सी मुलाकात और ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हो जाती है।